Hello everyone, in this video lecture we are going to solve assertion and reason type question answer. Here first one, assertion. The fundamental frequency of an open organ pipe increases as the temperature is increased. जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी ऑर्गन पाइप की वो इंक्रीज करती है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे. सो हमारे पास यहाँ पे assertion ट्रू है क्योंकि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है न्यू इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू वी ओवर 2L. जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी, साथ में लेंथ भी बढ़ेगी. सो रीजन, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इंक्रीजेज मोर रैपिडली देन द लेंथ ऑफ द पाइप. जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा इंक्रीज करेगी, मतलब रैपिडली इंक्रीज करेगी लेंथ की बजाय. लेंथ भी बढ़ेगी ना, वो उसके बजाय कम बढ़ेगी वेलोसिटी की बजाय. तो यहाँ पे रीजन भी ट्रू है. आल्सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव द मीडियम मस्ट बी बॉन्डेड हैविंग डेफिनेट बाउंड्रीज. स्टेशनरी वेव को फॉर्म करने के लिए जो मीडियम होगा वो बॉन्डेड होना चाहिए विद डेफिनेट बाउंड्री के साथ. मतलब अगर हम एक स्ट्रिंग लेते हैं और उसको दो एंड जो होंगे स्ट्रिंग को उनको रिजिड सपोर्ट के साथ टाई कर देते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे ए और बी के ऊपर बांध दिया. जब हम यहाँ पे जर्क देंगे तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और वो एनर्जी ट्रांसफर करेंगे. इस तरह से एक वेव प्रोपोगेट करेगी और ये इंसिडेंट वेव होगी और ये बी के ऊपर जाके स्ट्राइक करेगी. यहाँ से हमारे पास एक रिफ्लेक्टेड वेव, ये वेव जो रिफ्लेक्ट बैक होकर आएगी इस तरह से. तो हमारे पास ये इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों में सुपर इम्पोज करेगी, जिसके कारण क्या होगा, स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी. तो असर्शन ट्रू है. रीजन, इन अ स्टेशनरी वेव सम पार्टिकल ऑफ द मीडियम रिमेन परमानेंटली एट रेस्ट. स्टेशनरी वेव के केस में कुछ पार्टिकल जो है मीडियम के वो परमानेंटली रेस्ट में रहते हैं. सो हियर इन दिस क्वेश्चन ये रीजन भी ट्रू है बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन. ट्रांसवर्स साउंड वेव डज नॉट अकर इन गैसेस. जो ट्रांसवर्स साउंड वेव होती है वो अकर नहीं करती हैं इन गैसेस में. असर्शन ट्रू है. रीजन, गैसेस कैन नॉट सस्टेन शेयरिंग स्ट्रेन. यस, गैसेस जो होती है वो सस्टेन नहीं करती है शेयरिंग स्ट्रेन को. सो यहाँ पे रीजन भी ट्रू है बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन. इन अ स्टेशनरी वेव देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. स्टेशनरी वेव के केस में एनर्जी जो है वो ट्रांसफर नहीं होती है. सो यहाँ पे असर्शन ट्रू है. रीजन, देयर इज नो आउटवर्ड मोशन ऑफ द डिस्टर्बेंस फ्रॉम वन पार्टिकल टू द एडजॉइनिंग पार्टिकल इन अ स्टेशनरी वेव. मतलब वहाँ पे हमारे पास जो आउटवर्ड मोशन नहीं होगा, मतलब कोई भी डिस्टर्बेंस जो है वो मूव फॉरवर्ड नहीं होगी फ्रॉम वन पार्टिकल टू द अनदर पार्टिकल इन केस ऑफ स्टेशनरी वेव. रीजन भी ट्रू है बट हियर रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन. इन अ स्टेशनरी वेव देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. स्टेशनरी वेव के केस में वहाँ पे हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है क्योंकि जो स्टेशनरी वेव के केस में हमारे पास देयर इज नो आउटवर्ड मोशन ऑफ द डिस्टर्बेंस फ्रॉम वन पार्टिकल टू द एडजॉइनिंग पार्टिकल इन अ stationary waves. So here assertion true. Reason, the ratio of kinetic to the potential energy is independent of the position. Reason false है. So यहाँ पे assertion is true, reason is false. So C is the correct option. Next question जो है, assertion or airs cannot distinguish two notes. One produced by the violin and otherwise the guitar if they have exactly same intensity and same frequency. So assertion false है. Reason, when a musical instrument is played it produces a fundamental note which is accompanied by a number of overtones called harmonics. So यहाँ पे reason जो है true है. So यहाँ पे assertion false है, reason true है. So D is the correct option. Next question, assertion. To hear distinct beats the difference in frequency of two sources should be less than 10. डिस्टिंक्ट बीट को सुनने के लिए जो डिफरेंस होगा
फ्रिक्वेंसी में 2 सोर्स की दैट इज वो लेस देन होना चाहिए 10 के। सो यहाँ पे असर्शन जो है ट्रू है। रीजन मोर द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड मोर डिफिकल्ट टू हियर देम। सो रीजन भी ट्रू है। आल्सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रेडियो वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। रेडियो वेव्स जो है वो पोलराइज्ड होती है। असर्शन ट्रू है। रीजन साउंड वेव इन एयर आर लॉन्गिट्यूडल इन नेचर। साउंड वेव जो है एयर में वो लॉन्गिट्यूडल इन नेचर की होती है। रीजन भी ट्रू है बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगी।